हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रत्ना मोरा एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। आज 29 मार्च 2025 से बहुत ही बड़ा कॉस्मिक इवेंट यानी कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट होने जा रहा है। इसका असर आपको अभी से या कल से ही अपनी एनर्जी में दिखना स्टार्ट हो गया होगा और ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एनर्जी शिफ्ट है, इसलिए इसका प्रभाव ऐसा रह सकता है कि जो इग्नोरेबल ना हो। आज शनिवार 29 मार्च से सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसेस एंड आज सोलर एक्लिप्स भी हो रहा है और आज न्यू मून भी है। तो तीनों चीज़ें एक साथ, तो आपकी लाइफ और आपके इमोशंस में उसी लेवल की उथल पुथल भी आप महसूस कर सकते हैं। इस टाइम पे जो लोग बैलेंस अपने आप को महसूस करें या जो नेचुरली बैलेंस रहें बिना किसी एफर्ट के, आप ये जान लेना कि आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है और आप बहुत ही सही जा रहे हो, इन वर्क सही कर रहे हो, आपकी एनर्जी भी बैलेंस है। और अगर बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर आ रहे हैं या इम्बैलेंस एनर्जी फील हो रही है तो कोई बात नहीं, आप अभी काम अपना जारी रखिए। ये आपके कर्मा हीलिंग के लिए और आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस वजह से ये ट्रिगर्स आपके सामने आ रहे हैं। इस टाइम पे अपनी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन से डील करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओवर थिंकिंग के एनर्जी से थोड़ा डील करना आपको मुश्किल फील हो सकता है और कुछ अनरिजॉल्व कार्मिक ट्रिगर्स की स्थितियां भी बन सकती हैं। ऐसे में आपको बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। जितना हो सके इस टाइम पे एनर्जी बैलेंसिंग मेडिटेशन कीजिए, एनर्जी कॉर्ड कटिंग कीजिए, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, सत्संग सुनिए जिससे कि दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव बातें आपको सुनने को मिले। कुछ मोटिवेशनल वीडियो या फिर आपको जो हैप्पी या खुश कर देता हो ऐसी चीज़ें, आप जिसमें आपको खुशी मिले ऐसी चीज़ें देखना शुरू करिए। आपके दिमाग को आपको पॉजिटिव रखना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको अपने साथ रहना है। इस टाइम अपने आप का साथ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे खुद को बैलेंस करने के लिए अपने पसंदीदा काम की तरफ अपना ध्यान शिफ्ट करें। ट्विन फ्लेम से, डीएम से ध्यान थोड़ा सा भी आप हटा के रखें, कोशिश करें। ऑफिस में, घर में, फैमिली में जो लोग आपको इरिटेट करते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं या जो लोग आपसे जेलस करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें। उनसे बात करना भी अवॉइड करें या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि यहाँ लड़ाई हो सकती है तो आप बिल्कुल उस मैटर को वहीं ईज़िली सॉल्व करके हट जाने की कोशिश करें। किसी मैटर में उलझने का प्रयास मत करें, वरना वो मैटर लंबा खिंच सकता है या बहुत टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस भी आपको हो सकते हैं, बहुत ट्रिगरिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इसलिए अवॉइड करें। इस टाइम पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्रिगर करने वाले वीडियोस ना देखें या फिर फ्यूचर से रिलेटेड या फिर टैरो कार्ड रीडिंग वाले वीडियोस, वैसी चीज़ें ना देखें जिससे कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज मिल जाए कि आप अचानक से ट्रिगर हो जाएं। इस टाइम के दौरान अगर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्मेशन वगैरह कराने का मन कर रहा है तो बिल्कुल कंफर्मेशन वगैरह ना कराएं, अपनी इनर इंट्यूशन पे बिलीव करें, क्योंकि आपको ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं जो आपको पूरी तरह हिला दें, आपके बिलीव को हिला दें। ड्रीम्स में भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज अचानक से आपको मिले तो आप उस पर बिलीव ना करें, उसको इग्नोर करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का मैनिपुलेशन भी इस वक्त रह सकता है आपको ट्रिगर करने के लिए या कोई कार्मिक ट्रिगर करने के लिए, आपको इम्बैलेंस करने के लिए, किसी परीक्षा के लिए आपको नेगेटिव मैसेजेस भी नेगेटिव एनर्जी के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो इस वक्त किसी भी नेगेटिव ड्रीम्स वगैरह पे भी भरोसा ना करें और अपने आप को उन सब की वजह से इम्बैलेंस ना होने दें। कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, कुछ भी हो उसकी कंफर्मेशन के लिए 1-2 वीक का इंतज़ार करें। अपनी एनर्जी को या कलेक्टिव एनर्जी को पॉजिटिव होने तक का इंतज़ार करें। ध्यान रखें कि यूनिवर्स भी इस टाइम पे आपकी कोई परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए याद रखें अब तक जो आपने सीखा है वो आप अप्लाई करें और अपने माइंड के अनुसार बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करें। किसी भी टफ़ सिचुएशन में या परीक्षा की घड़ी में आप बिल्कुल अपने आप को शांत रखते हुए, गॉड को सरेंडर करते हुए जो सही है वो डिसीजन ले। स्वार्थ में कोई डिसीजन ना ले या किसी को हानि पहुंचाने वाला कोई डिसीजन ना ले। अगर फिर भी आपको डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो आप समझ जाएं कि कोई ना कोई यहाँ पे लेसन हो सकता है, मेरी परीक्षा हो सकती है। गलत करने से बचें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, सैटर्न ट्रांजिट की वजह से आपको कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो किसका कौन सा कर्मा
कोई अनरिजॉल्व कर्मा अगर है जिसका अभी रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, तो वो सरफेस पे आ सकता है, या यूनिवर्स के द्वारा वो प्रारब्ध आपके सामने इस वक्त या आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है। तो वो किसी परीक्षा की तरह हो सकता है, या फिर किसी ट्रिगर की तरह हो सकता है, या किसी चैलेंजेस की तरह भी हो सकता है जिसे आपको सॉल्व करना पड़े। तो ऐसा कोई कार्मिक ट्रिगर अगर आ जाए तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ गॉड को सरेंडर करते हुए जो भी पेन आ रहा है उसको आप सह लीजिए, और अपनी तरफ से आप मेक श्योर करिए कि आपसे कोई गलती ना हो, यानी आपकी तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है। गॉड से लगातार आप प्रेयर करें, प्रार्थना करें कर्मा हीलिंग के लिए कि इनके साथ मेरा क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है उसे हील करें। कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा होने पर आप उस कर्मा रिलीज़ करने के लिए आप नाम जब 20 मिनट करके सरेंडर कर सकते हैं, या फिर कोई मंत्र, जब कोई मंत्र आपका फेवरेट है तो वो आप चैंट करके उस कर्मा हीलिंग के लिए सरेंडर कर सकते हैं, जिससे कि आपको वह कर्मा हीलिंग में हेल्प मिलेगी और कोई भी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। गॉड पे ट्रस्ट करके, सरेंडर करके ये सारी चीज़ें करते रहें। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि अपने आप ही वो मैटर सॉल्व होता हुआ दिखेगा, और सबके हाईएस्ट गुड के साथ वो मैटर रिजॉल्व होता हुआ या सॉल्व होता हुआ आपको दिखेगा। डीएम के द्वारा आपको डेफिनेटली ट्रिगर्स मिल सकते हैं इस टाइम पे। तो डीएम के द्वारा अगर आपको कोई भी ट्रिगर मिले तो उस वक्त आपको अपना सबसे पहले जो डीएम को खोने का फियर है उस पे काम करें, अपने सेल्फ लव पे काम करें। बिल्कुल फ्यूचर की टेंशन छोड़ करके, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाय मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ नहीं कर पा रही, लग रहा है मेरा इनर वर्क वीक है, ये सब साइड करते हुए, सारी चिंताएं साइड करते हुए टोटल सरेंडर करें गॉड को, और पूरा ध्यान सेल्फ लव करने पे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने पे, मेडिटेशन करने पे, जाप करने पे, इन सब चीज़ों पे पूरा फोकस करें, क्योंकि यही आपके हाथ में है। जो चीज़ आपके हाथ में ना है, जो आप नहीं कर सकते, वो गॉड को सरेंडर करें। जो कर सकते हैं सिर्फ वही करें और टेंशन छोड़ दें। जिन लोगों का बहुत बेस्ट टाइम चल रहा होगा, या जो डीएम डीएफ टॉकिंग टर्म में होंगे, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका आपस में थोड़ा मनमुटाव हो जाए, या कुछ ट्रिगर हो जाए, या किसी ट्रिगर की वजह से आपको आपके डीएम के बीच में बात बंद होनी या सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे। उस पर भी बिलीव नहीं करना है। जो सिचुएशन आ रही है सामने उसमें बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करना है। कोई सेपरेशन नहीं होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, बस अपना बेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो चैलेंज आपको दिया गया है वो एक परीक्षा की तरह है। उसमें कुछ हीलिंग आपकी होनी है, कुछ हीलिंग आपके डीएम की होनी है, इसलिए ऐसी परिस्थिति बनी है। तो दोनों अपने अपने इश्यूज़ का सुधार करके, अपने आप को चेक करके उसको ठीक करेंगे। कोई सेपरेशन नहीं होगा, चीज़ें अपने आप ही पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ दिनों बाद होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी के लिए कोई भी ट्रिगर हो तो धैर्य रखें, और क्या यूनिवर्स के द्वारा दिखाया जा रहा है, क्या मिरर किया जा रहा है, वो चेक करके उसकी हीलिंग करें। इस वक्त डीएम की और डीएफ की दोनों की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे हो सकती है, और कुछ डीएम डीएफ को ऐसा भी लग सकता है कि उनको बिल्कुल भी अपने डीएम से पास जाने का या बात करने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल इरिटेशन भी हो सकती है डीएम से, या बिल्कुल दूर रहने का भी मन कर सकता है। वो सभी लोगों की अलग अलग स्थिति, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन इमोशंस पीक पे रहेंगे। या इग्नोर करने वाले इमोशन भी बहुत ज़्यादा पीक पे हो सकते हैं, या अटैचमेंट वाले, मिसिंग एनर्जी वाले इमोशंस भी बहुत ज़्यादा पीक पे हो सकते हैं। तो इन ओवरऑल एनर्जी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए या इसके इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। क्योंकि एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो ऑब्वियसली इससे बचने के लिए अगर हम कुछ चीज़ें करें तो इस एनर्जी से हम बिल्कुल ईज़िली निकल सकते हैं। या अगर ट्रिगर्स भी होंगे या सिचुएशन भी जो आएगी उसका असर आप पे थोड़ा कम हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि सैटर्न भी ट्रांजिट हो रहा है, तो किसी की 7.5 स्टार्ट हो रही है, किसी की 7.5 ख़त्म हो रही है, किसी की लाइफ में बहुत अच्छा भी इस टाइम पे स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही बुरा होगा। किसी किसी के सैटर्न उनको बहुत ही पॉजिटिव फल देना आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तभी तो मैंने कहा कि अगर किसी के साथ बहुत अच्छा होने लग जाए या अचानक से वो बैलेंस फील करे तो यानी आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिव है। तो सैटर्न इस टाइम पे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं आपके जॉब में, करियर में या रिलेशनशिप में, या कोई हेल्थ इशू भी है जो, तो वो एकदम से ख़त्म हो सकती है।
बट अगर आपको कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होने लगे या कार्मिक ट्रिगर होने लगे या फिर किसी भी तरीके से आप इन सारी एनर्जीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं, डीएम की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है या आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे, ट्रिगर्स हो रहे हैं चारों तरफ से, तो इन एनर्जीज़ को कम किया जा सकता है, इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। तो प्रभाव कम करने के लिए अगर कोई कर्मा भी आपका लेसन स्टार्ट हो जाए, कोई कर्मा अचानक से आपको परेशान करने लग जाए, तो भी उसका असर कम किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जानिए कि अगर सैटर्न ट्रांजिट का इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है और कुछ कार्मिक लेसन आना स्टार्ट हो गए हैं या ट्रिगर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा करें। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उनका व्रत भी रह सकते हैं। आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ और चने। इसके अलावा आप रेगुलर बजरंग बाण का या सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं रेगुलर, जब तक आपको नेगेटिव फील हो रहा है तब तक। जब तक आपको कार्मिक ट्रिगर होना बंद ना हो जाए तब तक आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप इस वक्त डेफिनेटली दान करना शुरू करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं, कौवे को, पंछियों को खाना खिलाएं। और इस वक्त ऑफिस जाते वक्त या बाहर कहीं भी आप घूम रहे हैं तो कोई भी अगर ऐसा जो कि पात्र है और आपसे अगर भीख मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है खाने को या कुछ, तो बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड ना करें, कुछ ना कुछ उसको ज़रूर दें। 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये या कुछ खाने की चीज़ उसको दिला दें। अवॉइड ना करें। अगर कोई पात्र दिख रहा है, जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बहुत लाचार इंसान, कोई वृद्ध है या फिर कोई विकलांग है, ऐसा कुछ पात्र देखिएगा, अगर ज़रूरत उसको आपको लग रही है कि इसको ज़रूरत है तो अवॉइड मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ दीजिए। तीसरा, अगर आपको बहुत नेगेटिव प्रभाव फील हो रहे हैं तो आप पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ा सकते हैं या दीपक जला सकते हैं, या तेल, सरसों का तेल आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। अगर वो मांगे आपको कुछ तो आप उससे पूछ लीजिए क्या वो लेगा, अगर वो लेता है तो फिर आप उसे दान कर सकते हैं। सरसों के तेल का दान कर्मा हीलिंग के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा किसी कार्मिक ट्रिगर की वजह से परेशान हैं तो फिर आप शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन का शनिदेव का व्रत भी कर सकते हैं, शनिदेव का मंत्र चैंट भी कर सकते हैं, या आप मंगलवार के दिन व्रत कर सकते हैं, या फिर मंगल जो प्लैनेट है इनकी शांति के लिए आप मंगल का जाप भी कर सकते हैं, मंगल प्लैनेट का। और चौथा उपाय जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इस टाइम पे आप अपने कर्मास का ध्यान रखें, कोई नए कर्म ना क्रिएट करें। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है तो अहंकार की एनर्जी, ईगो की एनर्जी डाउन करने के बारे में सोचें। आप हर अपने एक्शन चेक करें कि कहीं मेरे इस बात में या इस एक्शन में अहंकार की एनर्जी तो नहीं, ईगो की एनर्जी तो नहीं, तो आप उसको नॉर्मल करें। गुस्से को भी नॉर्मल करने का प्रयास करें। ईगो हीलिंग मेडिटेशन, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन, एंगर हीलिंग मेडिटेशन और मिरर एक्सरसाइज हीलिंग मेडिटेशन, सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन, ये सब आपको इस टाइम पे हील और बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। और एक लास्ट उपाय, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप अगर 10 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये भी शनि दोष को कम करने में सहायक होता है, सैटर्न की एनर्जी को कम करने और बैलेंस करने में सहायक होता है 10 मुखी रुद्राक्ष। तो आप ये रुद्राक्ष भी आप ऑर्डर करके ऑथेंटिक ओरिजिनल वाला पहन सकते हैं। रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए इस टॉपिक पे मेरा वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से प्रोसेस के थ्रू धारण कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।